देवरिया जनपद में अयोध्या लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने स्वर्गीय शाकिर अली के श्रद्धांजलि सभा में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 दिन विधानसभा में बिताए और मुख्यमंत्री का भाषण सुना। उनका भाषण किसी योगी, वैरागी और यूपी जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री की विचारधारा से मेल नहीं खाता। मुख्यमंत्री जी के भाषण से ये प्रतीत हुआ कि वो मानसिक रूप से डिस्टर्ब हैं। महाकुंभ के दौरान हुई घटनाओं पर सांसद ने कहा कि इस बार महाकुंभ में असंख्य लोग मारे गए हैं और लोग अपने परिजनों को खोज रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे केवल अफवाह करार दिया। सांसद ने पूछा कि मुख्यमंत्री जी किस तरह के साधु संत हैं जो इतने बड़े हादसे को अफवाह कह रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि महाकुंभ कोई नया आयोजन नहीं था। हमारे समय में 4 बार महाकुंभ का आयोजन हुआ था और उस दौरान एक भी चिड़िया तक नहीं मरी थी। वो आयोजन शानदार था और पूरी दुनिया ने उसकी सराहना की थी। इस बार के महाकुंभ में उन्होंने कहा कि सरकारी पैसे की लूट हुई है, जिसके कारण बदइंतजामी हुई और असंख्य लोग मारे गए। ये हादसा सरकार की असफलता को उजागर करता है और अब वो इसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। सांसद ने यह भी कहा कि गंगा के पवित्र जल को भी इन लोगों ने अपवित्र कर दिया है, जो कि बाबा योगी के लिए कलंक की बात है। वो भी हिंदू धर्म और सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। अयोध्या में स्थिति को लेकर उन्होंने कहा कि चारों तरफ जाम लगा हुआ है, गाड़ियां सड़क पर खड़ी हैं और करोड़ों रुपए यहां से लिए गए हैं, लेकिन उसका कोई हिसाब नहीं है। ये सरकार की नाकामी का प्रतीक है। जब सांसद से सवाल पूछा गया कि मुख्यमंत्री उर्दू भाषा पर जो बयान दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये बयान इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री बाबा मानसिक रूप से डिस्टर्ब हैं। वो अपने मुद्दों से भटककर उर्दू के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं जो न केवल बेतुकी हैं बल्कि समाज को बांटने वाली भी हैं। सांसद अवधेश प्रसाद ने इस मौके पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश के लोगों के विश्वास को तोड़ा है। उनका नेतृत्व अब लोगों के लिए आदर्श नहीं रह गया है और उन्होंने जो उम्मीदें जताई थी वो पूरी नहीं हो पाई। वो सरकार की असफलताओं को छिपाने के लिए तरह तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन उनकी बातें अब जनता के बीच विश्वास नहीं बना पा रही हैं। 2 दिन में विधानसभा में था, माननीय मुख्यमंत्री का मैंने भाषण सुना, अभिव्यक्ति सुनी, उनकी विचारधारा सुनी। हमें ऐसा लगा कि जो उनका भाषण था एक किसी योगी, बैरागी, साधु और उत्तर प्रदेश जिसका एक गौरवशाली इतिहास है, गंगा जमनी संस्कृत है, ऐसे प्रदेश का मुख्यमंत्री, जिस प्रदेश ने आधा दर्जन से ज़्यादा देश को प्रधानमंत्री दिया हो, ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री की विचारधारा नहीं लगती। हमें लगा कि मुख्यमंत्री जी कुछ डिस्टर्ब हैं और डिस्टर्बेंस का कुछ ऐसे नहीं है। ये महाकुंभ जो हुआ ना, असंख्य लोग मरे हैं, चारों तरफ से बौछार आ रही है, जवाबदेही हो रही है। पूछ रहे हैं हमारी मम्मी कहाँ गई, हमारे ताऊ जी नहीं आए, हमारे दादा नहीं आए, हमारे मौसा नहीं आए, चारों तरफ। और यहाँ तक कि देश के बहुत बड़े उन्होंने टिप्पणी की और चिंता व्यक्त किया और यहाँ तक कि मांग किया है मुख्यमंत्री के इस्तीफे की। ये मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। एक तरफ न जाने कितने लोग मरे हों और प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा हो अफवाह है, अफवाह है। किसकी चिंता है बताओ? कौन से वो हैं? अरे जी न कहिए, कौन से वो साधु सन्यासी हैं? ये आप न कहेंगे, हम नहीं, आप बताओ, हम आप बताइए, आप बताओ। आपसे पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अफवाह उड़ा रहे हैं अखिलेश यादव जी। वो कह रहे हैं अखिलेश यादव जी जो है संगम के बारे में सुनिए, अफवाह उड़ा रहे हैं। वो अफवाह नहीं है, असंख्य लोग मरे हैं। और ये जो महाकुंभ है कोई नया नहीं है, ये तो बहुत पहले से और हमेशा चलता रहेगा। हमारी भी सरकार थी, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, हमें भी सौभाग्य रहा मंत्रिमंडल में रहने का। माननीय नेताजी मुख्यमंत्री रहे 3 बार, तो 4 बार हमारी सरकार में महाकुंभ का आयोजन हुआ था। बड़ा शानदार आयोजन था, कहीं पर एक चिड़िया भी नहीं दबी और देश और दुनिया के लोगों ने सराहा है। लेकिन इस बार का महाकुंभ है कि सरकारी पैसे का लूटपाट हुआ है,
विद द रिजल्ट, परिणाम स्वरूप ये हुआ है, बद इंतजामी हुई है, असंख्य लोग मरे हैं, दबे हैं, कुचले हैं और उसको छिपा रहे हैं। तो इसी की जो चारों तरफ चर्चा है, और यहाँ तक कि माँ गंगा का इतना पवित्र जल है, उसकी पूजा करते हैं, मरते समय लोग मुँह में डालते हैं। तो पवित्र जल को भी इन्होंने अपवित्र करने का काम किया है। नहाने गए थे कि नहीं? और सुनिए भाई, हम तो नहाने जाने वाले थे, तो हमारे तमाम वहाँ साथी हैं और नेता हैं, कुछ अफसर भी लगे हैं। कहीं साहब इतना बदइंतजामी है कि आप अभी ना आइए हैं। कब जाएंगे आप? अगर चलना हो तो अब जाएंगे कब जाएंगे? नहीं, जैसे आप आपने चलना कहा कि चाहो अपवित्र हो गए। आप नहीं, ऐसा है, अपवित्र नहीं, अपवित्र करने का काम इन्होंने किया है। गंगा जी कभी अपवित्र नहीं हो सकती हैं। गंगा जी का जल बड़ा पुण्य होता है, लोग मरते हैं तो मुंह में डालते हैं। इन्होंने प्रदूषित करने का काम किया है, और मैं रिपोर्ट के आधार पर बोल रहा हूँ, मैं फर्जी नहीं बोल रहा हूँ। तो इन्होंने बाबा जोगी जी ने ये कलंकित किया है। इनका जो नाम लिखा जाएगा तो हमेशा लोग सोचेंगे एक बार, अच्छा वहीं चल रहे हैं, यहाँ पर हमारे दादा मर गए थे, ये मन में बात रहेगी। इन्होंने कलंकित किया है और इन्होंने हिंदू धर्म और सनातन धर्म का भी अपमान किया है, झूठ बोले हैं। और आज तक हम चाहते हैं, अभी मैं यहाँ आ रहा था ना, 3 घंटा जाम में फंसे थे। जाम है, अयोध्या में जाम है, सड़कों के किनारे गाड़ियाँ खड़ी हैं, 15 दिन से गाड़ियाँ पड़ी हैं। ये बदइंतजामी है, करोड़ों रुपए इस शिखर से लिया गया है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, उसका इंतजाम नहीं किया गया है। तो जोगी बाबा डिस्टर्ब हैं, इसीलिए उर्दू के बारे में इधर उधर की बात कर रहे हैं। आपके भी जमाने में कुंभ लगता था? हमारे जमाने में कुंभ हुआ, अच्छा इंतजाम हुआ, कहीं पर चिड़िया भी नहीं दबी, शानदार हुआ कार्यक्रम। और देश दुनिया के लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी को, माननीय नेताजी को सराहा है, आजम खां को सराहा है। अगर आपको जानकारी ना हो तो जानकारी ले लीजिए।